जनता के सवाल नर्सिंग होम वाले के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ आवाज़ उठाना कहाँ से गैर कानूनी है, ये हमें बताया जाए। क्या कोई अपनी आवाज़ बुलंद करेगा तो उसे जिंदा जलाकर मार दिया जाएगा? ऐसा होगा तो कैसे लोग रहेंगे? ये कैसा लोकतंत्र है? ये एक सवाल है प्रशासन से, पॉलिटिक्स से, जो कैसे लोग अपना आवाज़ उठाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक दो लोग नहीं है, सैकड़ों की संख्या में लोग, युवा, बच्चे, सब लोग खड़े हैं। बुजुर्ग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। ये देख रहे होंगे आप, ये कोई पैसे की भीड़ नहीं, नेताओं की भीड़ नहीं, ये जो अन्याय है उसके खिलाफ भीड़ है। ये कैसा अन्याय है? लोकतंत्र में भी ऐसी हालत है, अगर आवाज़ कोई उठाए तो उसे मार दिया जाता है, जला दिया जाता है। ये कैसा लोकतंत्र है? ये एक सवाल है। यहाँ के प्रशासन से क्या बेनीपट्टी में लोग चूड़ियाँ बन के बैठे हुए हैं क्या? ऐसे प्रशासन के भरोसे हम कैसे अपने आप को सेफ महसूस करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सैकड़ों की संख्या में लोगों को रोड पे क्यों उतरना पड़ रहा है, ये एक सवाल है। क्या बेनीपट्टी में रहना ये गुनाह माना जा रहा है? क्या बेनीपट्टी में जो लोग रह रहे हैं उन्होंने कोई गलती कर दी है? क्या यहाँ पे रहना गुनाह है? ये एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ अगर किसी के खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं तो कौन सी हमने गलती कर दी? अवैध नर्सिंग होम जो चल रहे हैं उसका विरोध अगर किया तो कौन सी बड़ी गलती कर दी? अवैध नर्सिंग होम के ऊपर अगर नहीं आवाज़ उठाएंगे तो आज हमारे भाई के साथ हुआ है, आने वाला हम भी हो सकते हैं। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ऐसे प्रशासन के अंतर्गत ऐसे जनप्रतिनिधि रहते हुए एक जनप्रतिनिधि यहाँ तक क्यों नहीं पहुँचता? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सैकड़ों की संख्या में लगभग 400 से 500 लोग यहाँ क्यों उतरे रोड पर, ये भी एक सवाल है। सवाल तो बहुत है। अवैध नर्सिंग होम के ऊपर अगर कोई आवाज़ बुलंद करेगा तो अभी ये बेनीपट्टी में कहा जा रहा है कि उसे जिंदा जलाकर मार दिया जाएगा। अगर आप किसी के खिलाफ बोलेंगे तो आपको जिंदा जलाकर मार दिया जाएगा। ये बेनीपट्टी के अंदर दिख रहा है, कहना तो छोड़िए, ये देखने को मिल रहा है। तो आप लग रहा है चूड़ी पहन के अब सबको बेनीपट्टी में ये कहा जा रहा है कि प्रशासन आपकी सुरक्षा नहीं करेगी, आपको ही प्रशासन को सुरक्षा देना होगा, इसलिए आपको सड़क पर उतरना होगा। अपनी आवाज़ मैं बुलंद कर रहा हूँ, आने वाला मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप सब सड़क पर आइए, समर्थन दीजिए अपना और न्याय की मांग कीजिए। आज अविनाश के साथ हुआ है, कल हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। इसके लिए अगर आप आज आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, आज ये सोचेंगे कि उसके घर का था तो कल हमारे घर के साथ भी ये हो सकती है, घटना किसी के साथ भी हो सकती है। ये घटना को अंजाम बिल्कुल सोच समझ कर दिया गया है। इसके लिए आप सबको आना होगा, आगे आवाज़ उठाना होगा, राजनीति से हटकर बात कीजिए, आइए मैदान में और न्याय के लिए आवाज़ उठाइए। आपसे यही विनती करूँगा। आज बेनीपट्टी बाजार को बंद पूरी तरह से किया गया है। लोगों ने अपनी स्वेच्छा से बंद किया है, कोई जोर और जबरदस्ती नहीं की गई है। ये लोगों की स्वेच्छा से बंद किया गया है और ये बंद का आह्वान सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया है कि जो न्याय है वो मिले।
यहाँ चूड़ी पहन के लोग नहीं बैठे। अगर कोई यहाँ पे गलत करेगा तो उसका विरोध किया जाएगा। अभी एक को आपने किया है, हम जवाब देंगे, इसका जवाब भी जल्द से जल्द मिलेगा। उस अवैध नर्सिंग होम को फिर से हम चेतावनी दे रहे हैं। पहले तो एक विरोध होता था, अब ऐसा विरोध होगा कि आपके घर से हम निकाल के आपको लाएंगे। आप अवैध नर्सिंग होम चला के तो दिखाइए, हम दिखाएंगे कैसे होता है विरोध। देखिए कितने को आप मारते हैं, हम भी देखें। ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर आपके खिलाफ कोई आवाज़ उठाए तो आप उसको जिंदा जला के मार देंगे। ये देखने को मिल रहा है बेनीपट्टी के अंदर। और बेनीपट्टी की प्रशासन मौन है। ये कहाँ से ऐसे प्रशासन को यहाँ बेनीपट्टी के अंदर ड्यूटी दी गई है? ये तो सरकार से एक सवाल है। सरकार सिर्फ पॉलिटिक्स के समय जागती है और समय सोती है। यहाँ जनप्रतिनिधि को हमने कैसे चुना, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा जनप्रतिनिधि जो अभी तक यहाँ पहुँचा भी नहीं, ऐसा जनप्रतिनिधि के अंदर हम कैसे उसको मतदान करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जनता जाति से हटकर ऊपर बात करे, काम करे। आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कौन चल रहा है, किसको आप मतदान कर रहे हैं, कौन आपका जनप्रतिनिधि है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल बहुत हैं, सवाल के घेरे में हैं बहुत लोग। क्या हम प्रसव, आप देखते होंगे जब बच्चों का प्रसव होता है, महिलाओं का बच्चे होते हैं, कितनी सारी कठिनाइयाँ होती हैं। जो बच्चा आसानी से हो सकता है उसके लिए 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार रुपये ऑपरेशन करके लिया जाता है। क्या ये गलत नहीं है? पहले कैसे बच्चे हो जाते थे, बहुत आसानी से प्रसव होता था, अब क्यों नहीं होता? ये भी एक सवाल है। सवाल बहुत है। अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ सीधी बात है, अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो आपको मार दिया जाएगा, आपको जला दिया जाएगा। ये है आज की बेनीपट्टी का प्रशासन। और प्रशासन आराम से बैठा रहेगा, देखता रहेगा। जब आप मर जाएंगे उसके बाद वो बोलने आएगा हम कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई करिए मत, उसको उठा के जेल में डालिए और उसके बाद 4 से 5 दिनों के अंदर हमें रिजल्ट चाहिए कि हो क्या रहा है। निर्दोष को फंसाएगा और दोषी को लोगों का कहना है प्रशासन सिर्फ किसी को भी उठा के डाल देता है, निर्दोष को फंसाने का काम कर रहा है और दोषियां बच के चले जाते हैं। जो दोषी होते हैं वो बिल्कुल सुरक्षित घूमते हैं और हम सब यहाँ देखते हैं निर्दोषी को फंसाया जाता है। बहुत सारे सवाल हैं लोगों के द्वारा कहे जा रहे हैं। अब आगे हम चलते हैं और देखते हैं सैकड़ों की संख्या को रोड पे क्यों उतरना पड़ रहा है, ये भी एक सवाल है। बहुत सारे लोग वहाँ घूम रहे हैं, आगे चलते हैं। काला झंडा माथे पर लोगों के देख रहे होंगे। यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल। जय हिंद भैया। सभी दुकानें स्वेच्छा से बंद की गई है और ऐसा क्यों होता है बार बार बेनीपट्टी के अंदर? क्राइम क्यों नहीं रुक रहा, इस पे ध्यान देना जो ज़रूरी है। जो प्रशासन है उन पे कहीं ना कहीं ज़रूर निशाना साधा जा रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दोषी तक नहीं पहुंच पाते हैं। निर्दोष को जल्द से जल्द उठा के डाल दिया जाता है लेकिन दोषी बच जाते हैं। असली दोषी तक वो क्यों नहीं पहुंच पाते, ये एक सवाल है। सवाल के घेरे में बहुत लोग हैं, बहुत अवैध नर्सिंग होम है। अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ अगर कोई युवा बोलेगा तो उसे जिंदा जलाकर डाल दिया जाएगा। ये बेनीपट्टी में देखने को मिल रहा है। क्या अपनी आवाज़ बुलंद करना, मुझे लगता है क्राइम हो चुका है क्या? इसके लिए क्या हम सिर्फ नेताओं के प्रचार करने के लिए मीडिया बनी हुई है क्या? मीडिया अगर आवाज़ उठाएगी आपके खिलाफ तो आप जिंदा जला देंगे। तो अगला अगर नंबर हमारा भी है, जला के दिखाइए, आप में देखते हैं कितना दम है। आपसे मैं चेतावनी दे रहा हूँ आप सभी अवैध नर्सिंग होम को। पहले तो एक व्यक्ति आवाज़ उठाया था, अब अनेक लोग उठाएंगे। आप में हम देखते हैं कितना दम है, आप जला के दिखाएं। सैकड़ों की संख्या में लोग आपका विरोध करने के लिए उतरे हैं। आप जो लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, इसका विरोध आपको अब देखने को मिल रहा होगा। आप सब यहाँ लूटने का काम करते हैं। झोला छाप डॉक्टर यहाँ आके बैठ गए हैं और बेनीपट्टी को कहीं ना कहीं आप सब ने खोखला करके रख दिया है। जिस दवाई की कीमत 5 रुपये होती है उसके आप 50 रुपये वसूलते हैं। लोग चुप हैं, उसका आप फ़ायदा उठा रहे हैं। जिस ऑपरेशन की कीमत 10,000 रुपये होनी चाहिए आप 50,000 रुपये चार्ज करते हैं। ये है बेनीपट्टी। बेनीपट्टी में एक बहुत बड़ा सवाल है अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ। और अवैध नर्सिंग होम पे
मैं सीधा स्वास्थ्य मंत्री जी को कहना चाहूँगा, श्री मंगल पांडे जी को, अपने चैनल के माध्यम से, कि आपको जागना होगा। जब तक आप अपना ध्यान नहीं देंगे तो आप भी सवाल के घेरे में, कहीं ना कहीं आपसे भी लोग जुड़े हुए हैं। आपको लोगों ने अगर चुना है, उस कुर्सी पे बैठाया है, तो बहुत सोच समझ के बैठाया होगा, आप पे विश्वास किया होगा। अगर आप इस पे कहीं ना कहीं ध्यान नहीं देते हैं तो इसका मतलब आपकी मिली भगत है, और मिली भगत से आप दूर होइए। आपसे ये निवेदन है। सैकड़ों की संख्या में लोगों को उतरना पड़ रहा है, लोगों को बाजार बंद करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? हम ऐसे ही 2 साल घर में बंद थे, अब ऐसा क्यों? ये एक सवाल है। लोगों को दैनिक जीवन में कितना प्रभाव पड़ रहा है, ये आपको ध्यान देना होगा। दैनिक जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है लोगों का। क्या रोज़ सड़क पे उतरना पड़ेगा? क्या आपको इसीलिए चुना गया है? सभी जनप्रतिनिधि से ये सवाल है। ये कितनी बड़ी दुखद घटना आज किसी और के परिवार के साथ हुआ है, कल हमारे साथ हो सकता है, परसों आप भी हो सकते हैं। आप ये ना सोचें कि मेरे घर में नहीं हुआ, ये आपके घर में ही हुआ है। बेनीपट्टी का अगर बेटा गया है तो पूरे बेनीपट्टी अनुमंडल का गया है। कोई एक व्यक्ति का एक बच्चा नहीं गया, एक व्यक्ति का भाई नहीं गया, एक व्यक्ति का भतीजा नहीं गया। यह हर व्यक्ति का बेटा था, हर व्यक्ति का भाई था, और ये आपके लिए आवाज़ उठा रहा था, किसी दूसरे के लिए आवाज़ नहीं उठा रहा था। जो आपके साथ अत्याचार हो रहा था उसके लिए आवाज़ उठा रहा था। कोई अपने घर में पैसा भरने का काम नहीं कर रहा था, कोई दलाली का काम नहीं कर रहा था। क्या इसके लिए आप सड़क पर भी नहीं आ सकते? क्या आपका समय इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि आप इसके लिए समय पर नहीं उतर सकते? क्या इसमें कौन सी नेतागिरी है? इसमें कौन सा जातिवाद है? इसमें भी लोग कहते हैं ब्राह्मण, राजपूत, यादव, ये क्या है? कहाँ से आया है? अपना खून काट के देखिए, और देखिए कौन सी जाति लिखी है उस खून में। कोई जाति लिखी है क्या? सड़क पर उतरिए, जातिवाद मत फैलाइए। आप सभी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, आप सब आइए, समर्थन कीजिए और अन्याय के खिलाफ लड़िए। ये आज एक अविनाश के साथ हुआ है, कल आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, इस जगह पे कोई भी हो सकता है। अगर आज आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तो ज़िंदगी भर आपको दब के रहना पड़ेगा, और आपको लूटेंगे वही अवैध नर्सिंग होम जो अपने कमाई के लिए धंधा बना रखे हैं यहाँ बेनीपट्टी के अंदर, और उनके खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाएगा तो उनको मार दिया जाएगा। ये अभी दिखाया जा रहा है बेनीपट्टी के अंदर। ये कोई कहने या सुनने की बात नहीं, आपको ये प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण मिला है कि अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो आपको मार दिया जाएगा। इतना बड़ा अन्याय बेनीपट्टी की धरती पर, जो कभी आदमी सुनता भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है, आज वो देखने के लिए बेनीपट्टी के अंदर हो रहा है। ऐसा क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है। सभी दुकान आप देख रहे होंगे स्वेच्छा से बंद है, कोई जोर और जबरदस्ती नहीं की गई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई है। लोग अगर दुकान बंद कर रखे हैं, इसका मतलब समर्थन में है, और समर्थन इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं वो गलत व्यक्ति जो थे उनके खिलाफ वो आवाज़ बुलंद कर रहा था। अगर उसको मार दिया गया है तो आने वाले समय में मुझे लगता है जो दुकान बंद कर रखे हैं उनको भी ये धमकी दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने भी समर्थन किया है। हमने उस चीज़ का समर्थन किया है जो सही है। अविनाश को क्यों मारा गया एक सवाल है, और इसका जवाब जनता मांग रही है सड़क पर उतर कर। प्रशासन भी इसका जवाब दे। क्यों नहीं बेनीपट्टी के अंदर पूरे मार्केट में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी हो सकती है? क्यों नहीं खंभे लगाकर सीसीटीवी कैमरा की निगरानी हो सकती है? क्यों नहीं सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाती है? क्यों नहीं बहाली की जाती है? सड़क नाली से ज़रूरी मुझे लगता है सुरक्षा व्यवस्था है। सड़क नाली हमें चाटने को नहीं मिलेगा, लेकिन सुरक्षा हमें बहुत आवश्यकता है। बेनीपट्टी बाज़ार इतना महंगा बाज़ार है, लेकिन लोग वहाँ सुरक्षित नहीं हैं। कोई दुकानें वहाँ सुरक्षित नहीं हैं। कोई मॉल यहाँ क्यों नहीं खुलता? क्योंकि वो असुरक्षित महसूस करते हैं। सीधा सवाल है प्रशासन से, सीधा सवाल है जनप्रतिनिधि से। सैकड़ों की संख्या में लोगों को क्यों उतरना पड़ रहा है बेनीपट्टी बाज़ार में? इतना समय क्यों लोग अपना दे रहे हैं? कहीं ना कहीं निशाना ज़रूर है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं मिली भगत है। सब मिलकर साले खा रहे हैं, अपना जेब भरने में लगे हुए हैं। इन सब से ये सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ मुझे लगता है किसी को दिन दहाड़े मार दिया जाएगा और उसके लिए कोई पूछने वाला नहीं है। आप सब क्यों सोए हुए हैं? आप सब क्या 500 आदमी ही बेनीपट्टी के अंदर है? क्यों 500 आदमी ही रोड पे उतरे हैं? क्यों हजारों हजार की तादाद में उतरकर धरना नहीं देते, प्रदर्शन नहीं करते? इसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? क्या 500 आदमी अविनाश का परिवार था? क्या वो 500 व्यक्ति के लिए काम कर रहा था? रोज़ 500 पेशेंट अवैध नर्सिंग होम में, 300 पेशेंट अवैध नर्सिंग होम में अपना इलाज करा रहे हैं,
और जिस ऑपरेशन की कीमत 10,000 रुपये है, आपसे 50,000 वसूला जाता है और आप उस डॉक्टर की पूजा करते हैं। उसके सर्टिफिकेट की जांच कीजिए कि आप कौन से डॉक्टर से अपना इलाज करा रहे हैं। एक ऐसा, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। जितनी दुकानें बंद हुई है वो अपने सहयोग के लिए बंद की गई। इन्होंने अपना समर्थन दिया है, वो भी स्वेच्छा से, कोई जोर और ज़बरदस्ती इनके साथ नहीं की गई। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत चीज़ है कहने को, लेकिन अभी हम देखते हैं बेनीपट्टी में सभी दुकानें, बड़ी सी बड़ी दुकानें बंद की गई है और युवाओं का, महिलाओं का पूरा समर्थन यहाँ मिल रहा है। सब सड़क पर उतरे हैं, सिर्फ एक न्याय की मांग कर रहे हैं, अन्याय के खिलाफ ये सब उतरे हैं। आप सबके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। आप सभी घर से बाहर निकलिए, अपना समय दीजिए। नहीं देंगे तो अगला हो सकता है उसकी बिंदु आप भी हो सकते हैं। इसीलिए आपको सड़क पर उतरना होगा। अपने बेटे अविनाश के लिए, अपने भाई अविनाश के लिए, जो आपकी आवाज़ बुलंद करता था और निस्वार्थ भाव से आपके साथ लगा हुआ था, उसके लिए आपको उतरना होगा। एक बहुत बड़ा सवाल, बेनीपट्टी में अगर आप आवाज़ उठा रहे हैं किसी के लिए भी, तो मुझे लगता है आप भी अगले नंबर हो सकते हैं। ये पत्रकारिता के ऊपर, पत्रकार के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। सैकड़ों की संख्या में युवाओं को क्यों रोड पर उतरना पड़ रहा है, ये एक सवाल है। प्रशासन का यहाँ क्यों विरोध कर रहा है, ये क्यों प्रशासन यहाँ एकजुट होकर आगे नहीं आती, इसका जवाब क्यों नहीं देती, 24 घंटे के अंदर क्यों नहीं न्याय मिलता, इसके लिए एक सवाल है। आज बेनीपट्टी के अंदर ऐसा हुआ है तो कल आप भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये किसी घर का बच्चा है, ये आप सबका बच्चा है। आप घर में मत चुपे रहिए। आज आप अगर चुप रह गए तो मुझे लगता है अगला बच्चा आपका भी हो सकता है। आपको आवाज़ बुलंद करनी होगी, आगे आना होगा और न्याय की मांग करनी होगी। आज आप अगर न्याय नहीं मांगते तो मुझे लगता है ये सीधा निशाना बेनीपट्टी के ऊपर है। आज एक बच्चे के साथ हुआ है, कल अगला बच्चा हम भी हो सकते हैं, दूसरा हमारा भाई भी हो सकता है। इसलिए आप सबको आगे आना होगा, आप सबको उतरना होगा मैदान में। ये एक न्यूज़ पोर्टल पे एक पत्रकार थे जो BNN की पत्रकारिता करते थे, फोटोग्राफर। आज एक पत्रकार के साथ हुआ है। ये सभी पत्रकार को एक चेतावनी दी गई। मुझे लगता है पत्रकारिता के ऊपर एक सवाल किया गया है, अगर कोई आवाज़ उठाएगा तो उसको मार दिया जाएगा। ये बेनीपट्टी के अंदर दिखाया गया है। क्या उन लोगों को घर से नहीं निकाला जा सकता? प्रशासन से ये सवाल है। प्रशासन क्या चूड़ी पहन के बैठा हुआ है? सभी प्रशासन से, सभी जनप्रतिनिधि से ये सवाल है। क्या जनप्रतिनिधि अपना कुर्सी सेकने के लिए बैठे हुए हैं? जो जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं, आप सब आइए, आपसे एक सवाल है, आप सब क्या कर रहे हैं? क्या बेनीपट्टी को CCTV कैमरे की निगरानी की जरूरत नहीं है? क्या सुरक्षा की जरूरत नहीं है? रोड नाली से ज़्यादा मुझे लगता है सुरक्षा की जरूरत है। हम एक बच्चे की जांच नहीं करते, वो बच्चा कहाँ से कहाँ उठाया जाता है। 9 तारीख की रात में वो बच्चा 10 बजे निकलता है, 11 बजे यहाँ से ले आया जाता है। 4 दिन बाद उसकी लाश हमें देखने को मिलती है, वो भी ऐसी तरीके में पहचानना भी एक मुश्किल है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये कोई एक घर का बच्चा नहीं, एक जाति से जोड़ के मत देखिएगा। लोग जातिवाद के ऊपर लगे हुए हैं,
कि इस जाति का दाई जन्म कर, कोई जाति और धर्म नहीं है। आप अगर आज सड़क पे नहीं आए तो मुझे लगता है आप अगर मर्द हैं तो नामर्द में आपकी घोषणा होगी। ये मैं कह रहा हूँ आपको, चाहे बुरा लगे या अच्छा लगे, आप सब नामर्द बने का काम मत कीजिए। आज ये अभिषेक था, कल हम हो सकते हैं, कल आप हो सकते हैं। अविनाश है, आज अविनाश था हमारे बीच में। अविनाश हमारे बीच से चले गया। वो अविनाश इसलिए चले गया कि कहीं ना कहीं हम चुप्पी साधे हुए थे। जब वो लिखता था तो बहुतों की हवा टाइट होती थी। और वही नामर्द की औलाद, मैं उनको कह रहा हूँ, वही नामर्द की औलाद आज उन्होंने ये अंजाम दिया। लेकिन उनको मैं चेतावनी दे रहा हूँ, जो अंजाम इन्होंने दिया है उनको कहीं ना कहीं भुगतना होगा। अगर प्रशासन नहीं करेगा तो हम न्याय करेंगे। कैसे न्याय होता है हम दिखाएंगे। मैं आपको बता दूं, बेनीपट्टी में जो भी दुकानें बंद है वो बिल्कुल स्वेच्छा से बंद की गई है। किसी प्रकार की जोर और जबरदस्ती नहीं की गई है। स्वेच्छा से बेनीपट्टी के बाजार बंद है, किसी प्रकार की जोर और जबरदस्ती के साथ नहीं किया गया है। पूरी बेनीपट्टी बाजार ने समर्थन किया है। पूरा बेनीपट्टी बाजार अविनाश के साथ है। अविनाश ने जो किया वो बिल्कुल सही था। अभय नर्सिंग होम नहीं होना चाहिए। जिस ऑपरेशन की कीमत 10,000 रुपये है उसकी 50,000 रुपये क्यों वसूली जा रही है? पहली बात सवाल ये है कि जिसके पास किसी प्रकार का कोई लाइसेंस नहीं है, जो इसके आधिकारिक रूप से संतुष्ट नहीं है, वो कैसे इलाज कर रहा है, कैसे ऑपरेशन करा रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है प्रशासन के ऊपर। बेनीपट्टी थाना के पास हम पहुंच चुके हैं। बेनीपट्टी थाने के पास हम पहुंच चुके हैं, अभी निकल रहे हैं। आनंद जी, क्यों डॉक्टर सत्यप्रकाश जी आप सुन नहीं रहे? क्या डॉक्टर सत्यप्रकाश जी आपके कान में आवाज़ नहीं जा रही? हमारे डीएम अमित जी कहाँ हैं? आप सोए हुए। आपके बच्चे को, आपके बेनीपट्टी के बच्चे को 9 तारीख को किडनैप किया जाता है और सीधा 4 दिन बाद वो बच्चे की लाश मिलती है। वो भी एक पत्रकारिता कर रहे हैं। वैसे पत्रकार जो निष्पक्ष रूप से लिखते थे, लोगों की आवाज़ बनते थे, उनके लिए क्या आप सामने नहीं आ सकते? क्या आप घर में सोए रहेंगे? बेनीपट्टी थाने के सामने से हम निकल रहे हैं और प्रशासन के ऊपर ये सवाल है, प्रशासन कहाँ है हमारा? क्यों आज हमें रोड पर उतरना पड़ रहा है? सभी युवा, महिलाएं और सभी लोग यहाँ क्यों उतरे? लड़ूंगा तब तक जिंदा हूँ जब तक। ये क्या है? लड़ूंगा जब तक जिंदा हूँ जब तक, मतलब आप अपनी आवाज उठाएंगे तो मार दिए जाएंगे। ये बेनीपट्टी में देखने को मिल रहा है। आप अपनी आवाज बुलंद कीजिए, अगले दिन आपको जिंदा जलाकर मार दिया जाएगा। ये कहा जा रहा है बेनीपट्टी में। क्यों? क्योंकि प्रशासन मौन है। प्रशासन मौन क्यों है? लगता है कोई मिली भगत है, ऐसी मिली भगत जो उनका जेब भरता है। कोई भी प्रशासन में हो, कोई भी व्यक्ति हो, उनको ये कहा जा रहा है 24 घंटे में गिरफ्तारी सबकी क्यों नहीं होती? ऐसे अवैध नर्सिंग होम, डीएसपी आवास, अनुमंडलीय पदाधिकारी, ब्लॉक पदाधिकारी सभी के नजर में है। क्यों नहीं जवाब दिया जाता? क्यों आप सब घर में चूड़ी पहन के बैठे हुए हैं? आप सब आगे आइए। आप सब मर्द बनते हैं, आप सब वर्दी पहन के नौटंकी करते हैं। ये नौटंकी बंद कीजिए। अभी लोहिया चौक पे हम हैं। लोहिया चौक जो इनका निवास स्थान था, वहाँ से हम गुजर रहे हैं। सोचिए उस माँ के लिए, सोचिए उस भाई के लिए जो एक 23 साल का बच्चा, 24 साल का बच्चा उस परिवार को छोड़ के चले गया। कितना बड़ा अन्याय है। बेनीपट्टी में आप निष्पक्ष रूप से देख सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती किए बिना दुकान बंद है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई है। स्वेच्छा से दुकानें बंद है। स्वेच्छा से दुकान क्यों बंद हो सकती है? कोई दुकानदार अपनी पेट पे क्यों लात मारेगा? क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा था। वो व्यक्ति निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता करता था। वो व्यक्ति निष्पक्ष रूप से लोगों की आवाज था। वो व्यक्ति सबके साथ, और सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ विरोध
अविनाश हत्याकांड का स्पीड ट्रायल करना होगा, ये लोगों के द्वारा मांग है। सब पे यही चीज़ आप देख रहे होंगे, स्पीड ट्रायल, जल्द से जल्द इस केस की जांच हो, ये लोगों की मांग है, कोई व्यक्ति की और उनके परिवार की नहीं, ये लोगों की मांग है। बेनीपट्टी के वो लोग जो अविनाश के साथ दिन रात रहते थे। बेनीपट्टी मुख्यालय में थाना पड़ता, वहाँ पे एक भी सीसीटीवी कैमरा लगा नहीं हुआ है। हम लोग अविनाश को ढूंढने के लिए पूरा मान कर ठान लिए, सीसीटीवी कैमरा कहीं नहीं लगा, कोई जा सकता है। आज अविनाश था, कल हम भी हो सकते हैं, कल आप भी हो सकते हैं। यही हम लोग को न्याय चाहिए, अविनाश को न्याय चाहिए, हम लोग को भी न्याय चाहिए। सीसीटीवी कैमरा लगा